माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा लाता है, सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं ये बात करने जा रहा हूं, कौन करेगा आर्थिक उन्नति। देखिए, हालात बदल रहे हैं और इन हालातों के बारे में, इसके बदलाव के बारे में मैं कई वर्षों से आपसे कहता आ रहा हूं। लगभग हर हफ्ते 10 दिन में कहता ही हूं, हालात बदलेंगे। और अभी दीपावली पर भी मैंने कहा था, जब 12 महीनों का आर्थिक वर्षफल बता रहा था, तो हालात बदलेंगे, बड़ी नीति आएंगी, नीतिगत फैसले होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, आदि आदि आदि। अब हालात बदले हैं और केवल भारत के ही नहीं, भारत का जिन देशों से व्यापार है वहां भी हालात बदले हैं। भारत जिन देशों पर डिपेंड करता है वहां भी हालात बदले हैं। तो विश्व एक बदलाव की ओर जा रहा है, भारतीय संस्कृति एक पुनर्जागरण की ओर जा रही है। ऐसे समय में कौन टिकेगा, और केवल टिकेगा ही नहीं, उन्नति कौन करेगा। बदले हुए हालातों में आर्थिक उन्नति कैसे होगी, किसकी होगी, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। में आर्थिक उन्नति कैसे होगी, किसकी होगी, आज इस विषय पर हम बात करेंगे हाथ के माध्यम से। तो हो जाइए तैयार। लेकिन दिन की शुरुआत कैसे करनी है, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, यह बताना बहुत जरूरी है। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दिन भर का हाल। मेष राशि, भाषा के कारण कुछ समस्याएं आएंगी जिनकी वजह से आप खासे व्यथित हो सकते हैं। घर परिवार की आर्थिक स्थिति में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। व्यक्तिगत मुद्दे थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, सावधानी जरूर रखिएगा। बोलते समय शब्द पर ध्यान दें, आपके वाणी दोष की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे, संभव हो सके तो गाय को हरी सब्जी जरूर खिलाइएगा, नहीं तो कोई घास ही खिला दीजिएगा, गुड़ खिला दीजिएगा, लेकिन आज गौ माता की सेवा जरूर करें तो वो खुश होंगे। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। कुछ समस्याओं का निराकरण भी होगा। भाग्य पक्ष मजबूत है, आपके ऊपर गुरु की या बुजुर्गों की कृपा दिख रही है। बस एक सावधानी रखिएगा कि आज बिजली के उपकरणों से थोड़ी सी सतर्कता रखें। उपाय क्या करना है, दूध से बनी हुई वस्तुओं को खाइए और खिलाइए तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, भविष्य को लेकर मन में उथल पुथल रहेगी, चिंताएं रहेंगी। अधिक परिश्रम के बाद भी आज फल की प्राप्ति कम होगी, मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वह बन सकते हैं। बस एक सावधानी बरतिएगा, यात्राओं को लेकर और धन संबंधी निर्णयों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे, ओम श्राम श्रीम श्रोम साय तन्मसे नमः, इसका जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक उन्नति कौन करेगा। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे और कहना चाहूंगा। भारत को अभी बेहतर स्थिति में या एक सेट पैटर्न में आने में वक्त लगेगा, और कभी भी जब समय बदलता है तो परेशानी होती ही है। चाहे हम बुरी पोजीशन से अच्छी पोजीशन की ओर भी जाएं तो भी दिक्कत होती है। जब हम एक छोटा सा घर खाली करते हैं बड़े घर में शिफ्ट होने के लिए, तब भी कुछ तो दिक्कत होती है। मन में उत्साह अवश्य होता है, लेकिन परेशानियां तो होती है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सारी प्लानिंग तो करनी ही होती है। जब हम एक दुख देने वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वहां से एक सुख देने वाली कुर्सी खरीद के कोई हमारे लिए रख देता है, तो हम उसे छोड़कर उधर जाते हैं। उठना तो पड़ता ही, कुछ तो कष्ट होता ही है। तो जब ये अभी कष्ट का समय चलेगा, तो इस समय में ही, लेकिन जो लोग सही रास्ता अख्तियार कर लेंगे, अपने आप को सही कर लेंगे, उन लोगों की आर्थिक स्थिति बाकी लोगों की अपेक्षा बेहतर हो जाएगी। जब अच्छा वक्त आएगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो तकरीबन 2 से 2.5 महीने का समय अभी उथल पुथल का है, और इस समय को बहुत अच्छे से स्टडी करके गुजारिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं इस चीज को, इस समय को आप बहुत अच्छे से स्टडी करके गुजारिएगा। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरेगी और कम से कम आगे आने वाले 3 वर्ष तक ये बदलाव चलता रहेगा। इसमें रूस, चीन, अमेरिका और यूरोप के अपने आर्थिक मापदंड बदलेंगे, इनकी अपनी आर्थिक नीतियां बदलेंगी और उसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा, क्योंकि विश्व का बड़ा मार्केट तो है, ये विश्व के मेजर प्लेयर्स भी हैं, इकोनॉमिक प्लेयर्स भी हैं, इनके पास विश्व का एक विश्व की एक विशिष्ट पूंजी भी है, तो फर्क तो पड़ेगा। लेकिन इन स्थितियों में आपको संयम, धैर्य, अध्ययन बनाए रखना है। यदि आप कुछ बड़ा विशेष करना चाहते हैं तो, यदि आपको एक ऐसी स्थिति में आना है जहां, जिसे आप कहते हैं ना, एक कंफर्ट जोन, उसमें आना है, तो आपको इस समय से पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस समय में गरीबी छा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बदलाव बहुत तेजी से होगा, इसलिए आपको सचेत रहना होगा। मैं आपको शनि, राहु की कुछ खास स्थितियां अवश्य बताना चाहता हूं, क्योंकि ये स्थितियां जिन लोगों के हाथ में परिलक्षित होंगी उनको दिक्कतें ज्यादा होंगी, उनको सावधानियां ज्यादा बरतनी होंगी। देखिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्य के हाथ में कर्म है, इसलिए उसे श्रेष्ठ कर्म अनुशासनबद्ध होकर सही समय पर करना चाहिए। ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए। श्रेष्ठ कर्म करें, बेस्ट एफर्ट्स करें, डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स करें और समय से एफर्ट्स करें। देर सवेर होने से फायदा नहीं होता, समय से एफर्ट्स करें। श्रेष्ठ कर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लग गए, श्रेष्ठ कर्म का मतलब है कि चतुराई के साथ अपना कर्म करिए। चतुराई का अर्थ ये नहीं है, चतुराई को पॉजिटिव सेंस में लीजिए, इंटेलिजेंस के साथ अपना काम कीजिए, इंटेलिजेंटली काम कीजिए। लेकिन भाग्य का रोल दुनिया का कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये तीनों तरीके से काम करते हैं, बावजूद उसके वह परेशान होते हैं। तो भाग्य के चर्चा मैं आपसे करता हूं, बहुत गौर से मेरी बात को आज सुनते रहिएगा। अगर आपके हाथ पर अंगूठे के नीचे ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा होता है, इस पर जाल बन गया है, तो आर्थिक उन्नति आपकी बाधित होगी। पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वह पैसा वैभव में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। यानी आप ये सोचें कि हम बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा बंगला और उसमें बहुत आराम से रहें, शालीन जीवन जिए, एक वैभव का प्रदर्शन कर पाए, वह संभव नहीं होगा यदि ये जाल बन गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी जरूरत पूरी नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल पूरी होंगी, अच्छे से पूरी होंगी। वो दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन हाथ में इन रेखाओं का होना यह शो करता है कि जरूरतें पूरी होती रहेंगी, लेकिन उसके इतर कोई पैसा जुड़ जाए नहीं होगा। और एक और खास बात जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता रहता हूं, और आप लोगों में से निश्चित रूप से ज्यादातर लोग ये कह रहे सब बेकार की बात है, ऐसा थोड़ी होता है। अब उन्हें पता चल रहा होगा मैं सही कहता हूं, क्योंकि मैंने अनेकों बार कहा कि आज आपके पास वैभव है, आज आपके पास पद है, आज आपके पास स्वास्थ्य है, आज आपके पास लोग हैं, आज आपके पास प्रतिष्ठा है, पॉपुलर है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। इनमें से कुछ भी, धन, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, कुछ भी शाश्वत नहीं, परमानेंट नहीं। At any point of time there may be a change, a drastic change, a catastrophic change. व्यक्ति धाम से कभी भी गिरता है और पद, प्रतिष्ठा, पैसा, स्वास्थ्य, बच्चे, संबंध कभी भी छूट सकते हैं। इसलिए वक्त की नजाकत को समझते हुए चलना चाहिए हर व्यक्ति को। इसलिए उसके पास जो भी है वो सिर्फ प्रभु की कृपा से उसी को अर्पित करते हुए चलना चाहिए। कभी अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। और करेगा भी कैसे? ये वाला हिस्सा जो मैंने अभी रेखाएं दिखाई और अभी जो मैं आपको रेखाएं दिखाने जा रहा हूं, ये यहां पर यदि लाइनें हैं तो आपके अंदर जरा सा घमंड और अहंकार आया तो हो सकता है 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बहुत अच्छे आपके गुजर जाए, लेकिन जब पटकनी लगेगी वक्त की तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये स्वर्ण दोष एक ऐसा दोष है कि हमेशा वक्त से और बुराई से डर के चलिए।
अगर नहीं डर के चलेंगे और अहंकार करेंगे तो ये ऐसी पटकनी, ये तय है, 99.99% नहीं, ये तय है। ये दोनों चीजें आपके हाथ में है जो मैंने अभी दिखाई, और ये वाली जो रेखाएं हैं ये तय है। झटका लगेगा और भयंकर झटका लगेगा, पद, पिता, प्रतिष्ठा, अर्थ और स्वास्थ्य, रिश्ते, नाते, बच्चे, पत्नी, पति, लगेगा झटका। इसलिए हमेशा बुरे वक्त की आहट को पहचानते हुए और गलत कामों से, बुराई से, विकारों से बचते हुए चलिए, डरते हुए चलिए। ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज पड़ती है साहब, बहुत लोगों पे पड़ गई। लेकिन भूता वही आके खड़ा हुआ है कि अब इन बदले हुए हालातों में आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा कौन? सब नहीं बढ़ेंगे, ये बता रहा हूं। कुछ लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और अब से कई वर्षों तक, 10-20 वर्षों तक हो सकता है सिर्फ संघर्ष ही करना पड़े। वहीं कुछ लोग एकदम रॉकेट की तरह से आर्थिक उन्नति का ग्राफ बढ़ा ले जाएंगे। बता रहा हूं, मेरी बात को बस ध्यान से सुनते रहिएगा, सब लोग सुनते रहिएगा। फिलहाल आज दिन का हाल कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि, भाग्य पक्ष अच्छा है, धन आने के अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं और आप टीम के साथ बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी या इस दिन जो पढ़ाई की, नोट्स बनाए, उससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा मिलेगा। व्यवहारिक बातों पर आपका ध्यान ज्यादा रहने वाला है, बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने अनुचरों से सावधान रहें। उपाय क्या करने हैं? सफेद पुष्प अपने इष्ट को अर्पित करें, फिर अपने काम पर चले और जब काम पर जुटे तो उसे थोड़ी देर जेब में जरूर रख लीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, व्यापार और नौकरी में अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आगे उन्नति देने वाला समय है, खुशी मिलेगी और आप अधिक सामर्थ्यवान होकर कार्य करेंगे। हाँ, दिन में थकन जरूर हो सकती है आपको। अधिकारियों का, आपको सीनियर बॉसेस का आपको सहयोग रहेगा, बस एक सावधानी रखें, इस दिन किसी पर हुक्म न चलाएं। उपाय क्या करना है? संभव हो सके तो अभी एक दीपक जला के सूर्य के सामने रखिए, सूर्य को प्रणाम कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आलस्य की वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य करने से आप रुक सकते हैं तथा गलत फहमी के शिकार भी हो सकते हैं। आज भटकाव जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या करें क्या ना करें, चिंताएं, ये सब, और हो सकता है किसी रिश्ते की वजह से भी ये भटकाव और ज्यादा हो जाए, तो इसलिए इस स्थिति को कंट्रोल करें। एक सावधानी, इस दिन अपना काम खुद कीजिएगा, दूसरों पर मत छोड़िएगा। उपाय क्या करना है? यदि संभव हो सके तो खीर, बताशे, या वो नहीं है तो अक्षत चावल, इसका भोग गणेश जी को लगाइए, प्रणाम कीजिए उन्हें और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कौन करेगा आर्थिक उन्नति, लेकिन जैसे कि मेरी आदत है, मैं पहले आपको हमेशा उन चीजों से संबंधित बातें बताता हूं, उन कॉशंस से संबंधित बातें बताता हूं जिनके चलते आप परेशानी या मुसीबत में फंस सकते हैं, आपकी तरक्की रुक सकती है। पहले तो उन्हें खत्म करना है, उसके बाद अपने आप रास्ते खुलने लगेंगे, और उसमें भी कहीं तकदीर का साथ मिल जाए तो क्या कहने। हाथ पर ऐसे ही कुछ विशेष निशान मैं आपको दिखा रहा हूं जो जीवन रेखा पर उभरते हैं, और उनके उभरते ही आपको बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना होता है। अगर जीवन रेखा पर ये रेखाएं चल रही हैं, ठीक है ना, ये इन्हें बार्स और लाइफ लाइन बोलते हैं, अगर ये है, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ठीक नहीं है, साथ ही साथ ये भाग्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। और उसमें भी एक चीज और देख लीजिएगा, अगर आपकी भाग्य रेखा को भी ये लाइनें काट रही हैं तो इसका मतलब स्पष्ट जान लीजिए 99.99% नहीं, बिना उपाय आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट 99.99 नहीं, 100% कह रहा हूं। ये आप जान लीजिए कि आज आप कितने भी बड़े पद पर हो, कितनी भी प्रतिष्ठा हो, कितना भी धन हो, कितने भी बढ़िया रिश्ते नाते आपके इर्द गिर्द हो, लेकिन अगर ये बास हैं आपके जीवन रेखा पे और भाग्य रेखा पर, इस प्रकार से ये जो लाइन आती है, अगर ये कट रही है तो तय है एक दिन जाएगी चीजें। अब क्या जाएंगी, कितनी जाएंगी, ये तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है।
यानी एक्स का हो सकता है रिश्ते जाए, वाई की हो सकता है प्रतिष्ठा जाए, जेड का हो सकता है पैसा जाए। ये तो अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन ये तय है कि आप वैभववान और सम्मानित व्यक्ति नहीं रह पाएंगे। समाज में उस प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति आप नहीं रह पाएंगे, और हो सकता है इतना कुछ चला जाए कि आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़े, दोबारा शुरुआत करनी पड़े, छोटी सी शुरुआत फिर से करनी पड़े। जो शुरुआत आपने शायद 10, 15, 20 साल पहले करके अमीर बने होंगे या बेहतर स्थिति में आए होंगे, वो शुरुआत दोबारा से करनी पड़ जाए अगर ये रेखाएं हैं। और ये रेखाएं जितनी गाढ़ी होती चली जाएंगी, नुकसान उतना अधिक होता चला जाएगा। ये तय है, ये इंडिकेटर्स है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा। क्या बुरा होना है, क्या अच्छा होना है, ये बताना मेरा फर्ज है। डराने के लिए नहीं, आगाह करना हो। ठीक उसी तरीके से जैसे कि सिगरेट के डिब्बे पर लिखा होता है सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, ये आगाह कर रहे हैं, डरा नहीं रहे, ये भय उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। तो इसी तरीके से इन रेखाओं का अगर हाथ में होना हो गया है तो आपको समझना होगा। समझने से सब ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि जो लोग संभल के चले हैं, उन्होंने बस थोड़ी सी अपने संभल के चले हैं, उन्होंने बस थोड़ी सी अपनी लाइन ऑफ एक्शन में चेंज कर लिया है, उनकी स्थिति बेहतर होती चली गई है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, ये सब ऐसा ही होता है, ऐसा कह के उसे छोड़ दिया है। जिन्होंने किसी लॉजिक और रैशनैलिटी को इसलिए नहीं माना है क्योंकि वर्तमान बहुत अच्छा है, भविष्य तो अरे हम आई विल रूल द टाइम, ऐसा जो लोग सोचते हैं वो जाएंगे। अगर हाथ में रेखा है तो चीजें खत्म हो जाएंगी। बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं बचे। लेकिन क्या वो बदलाव होगा जो हमें कर लेना चाहिए? कौन सी वो रेखा होगी जो हमारे हाथ में होने से ये तय हो जाएगा कि हमारी आर्थिक उन्नति तो होगी ही होगी? हम कौन सी रेखा को देखकर थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित करें और थोड़ी सी उपाय कर लें तो हमारी भवसागर से नैया पार लग जाएगी। बता रहा हूं, अभी तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बता दूं। तुला राशि, दिन थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है, रोग की संभावना है और पुराने रोग उखड़ न जाए, इस बात का भी ध्यान रखिए। कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, तथा रिश्तों के लिए भी ये दिन बेहतर नहीं है। इस दिन रिश्ते जोड़ने से बचें, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। एक सावधानी, वाहन और यात्रा करते वक्त सावधान रहें और अपनी स्थिति को लोगों को बताते रहें। कहीं आप फंस सकते हैं, कहीं आप जान में भी अटक सकते हैं। कुछ हल्के से संकेत दुर्घटना के भी मिल रहे हैं, कोई आपको परेशान भी कर सकता है, इसलिए यात्राओं में सावधान रहें और ये उपाय करें। उपाय क्या है? मां बगलामुखी का आप जप कीजिए, उनको हल्दी का तिलक लगाकर अपने मस्तक पर वो तिलक धारण करिए, फिर अपने घर से चल दीजिए या अपने काम पर जुट जाइए, घर संभालने में जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, धन की दृष्टि से ये दिन अच्छा रहेगा, आपको लाभ मिलेगा, उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ भी आप अच्छा समय बिता सकते हैं, मान सम्मान इस दिन मिलेगा, कामकाज में सहयोग भी मिलेगा। हाँ, थकन बहुत होगी किसी कारणवश। एक सावधानी, ठंडी और खट्टी चीजों से आपको परहेज करना होगा। उपाय क्या करेंगे? चांदी के गिलास में जल पीकर अपना दिन प्रारंभ करें, अपने काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, दिन बहुत अच्छा है, नए रिश्ते भी आपके जुड़ सकते हैं। इस दिन विचार अच्छे रहेंगे, कोई प्रोग्रेसिव थॉट आपको नए काम करने के लिए प्रेरित करेगा, करिए, अच्छा है। आज कार्य क्षेत्र में, ऑफिसेज में, बिजनेस में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, चीजें बेहतर होंगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, जीवन साथी की भावनाओं को समझिएगा। उपाय क्या करना है? ये दिन बहुत अच्छा बीते, इसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप जरूर करें, फिर अपने काम पर जुटे, तो सब ठीक करेंगे। आपके प्रश्न भी लेता रहता हूं और ध्यान रखिएगा
कि आप अपने व्यक्तिगत जानकारी या प्रश्न केवल इस आईडी पर भेजिएगा, group@itvnetwork.com। और बच्चियों और बहनों से फिर कहूंगा, बेटियों से फिर कहूंगा, फेसबुक पर फोन नंबर मत भेजो, फेसबुक पर पर्सनल क्वेश्चंस मत करो। और साथ ही साथ सभी लोगों से कह रहा हूं कि मेरे नाम से बहुत सारे फेसबुक पेजेस चल रहे हैं या ईमेल आईडीज चल रही हैं जिसमें आप प्रश्न भेजते हैं, फिर वो 10-20 तरह की पूजा बताते हैं, फिर वो कहते हैं वो लंदन गए, वो तो मिलते नहीं, वो तो अमेरिका गए हैं। मैं तो साहब हिंदुस्तान में हूं, यहीं रहता हूं। हाँ, प्रश्नों के उत्तर केवल सुबह 8 से 9 ही देता हूं, बस, और कहीं नहीं। तो ध्यान रखिएगा और इस तरीके के लोगों से बच के रहिएगा। विक्रम सिंघल जी से बात करते हैं। राम राम। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 1976, 1976। जी। समय है 4:15 शाम के। जी। जन्म स्थान है दिल्ली। जी। गुरु जी, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, जिस वजह से नौकरी भी कोई बहुत अच्छी नहीं चल पाती है। हाँ, आपके अंदर रस, जो रसायन जिसे बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, वो रसायन कमजोर होने की वजह से एक तो वीकनेस बहुत है। दूसरी चीज क्या है कि कुछ ब्लड सेल से रिलेटेड या ये आपके बॉडी सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे गंभीर हो रही है। हार्ट पर भी वो असर डालेगी, लंग्स पर भी वो असर डालेगी, पेट पर भी वो असर डालेगी। मतलब पूरी बॉडी का रिजुविनेशन सिस्टम ही जो है ना वो वीक होता चला जाता है। ये समस्या लगभग पिछले 1.5 वर्षों में काफी बढ़ गई है और सही तरीके से यदि इस पर काम नहीं किया तो ये 6 महीने के बाद काफी तंग करेगी। पहली चीज तो ये है कि वैद्य के यहां जाइए और उनसे गौमूत्र लीजिए और गौमूत्र का नियमित सेवन कीजिए, ये इसकी बेस्ट दवाई है। दूसरी चीज, तुलसी और लौंग का काढ़ा दिन में कम से कम 2 बार जरूर पी लीजिएगा। शुगर भी बढ़ सकती है, ऐसे में ध्यान रखें। शुगर बढ़ तो नहीं रही है आपकी? चेक कराई हाल फिलहाल में? नहीं, चेक नहीं कराई। एक बार जरा शुगर का भी चेक करा लीजिए, चिकित्सा सलाह आपको लेनी पड़ सकती है शुगर के मामले में, ठीक है ना? तो ये उपाय करने के साथ साथ रुद्राभिषेक जरूर करवाया कीजिए, या आप खुद कर सकते हो तो खुद कर लीजिए, ये बेहद आवश्यक है। बस ये उपाय आप करेंगे और आप देखिएगा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। और रुद्राभिषेक से मुझे लगता है 3 से 4 महीने के बाद जॉब करना भी आपके लिए सरल होता चला जाएगा। पाँव में यदि संभव हो सके तो कभी कभी मालिश, क्योंकि पाँव भी कमजोर है, बहुत सारी चीजें कमजोर नजर आ रही, पाँव भी थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं मुझे। ये उपाय कीजिए और तरक्की होगी आपकी, निश्चित होगी। 3-4 महीने लग के ये चीजें कर लीजिए। ब्रेक के बाद कभी कभी एक दौर ऐसा आता है जिसमें कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, उम्मीद से भी कहीं ज्यादा वह पाते हैं, मेहनत से कई गुना अधिक वह पाते हैं, लेकिन ये दौर टिका रहे जरूरी नहीं। काल का दौर मनुष्य के, व्यक्ति के दौर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देश काल के परिवर्तन व्यक्ति की कुंडली के परिवर्तनों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसी देश में 2 जून का खाना मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अमीर माना जाता है। कोई देश ऐसे हैं कि स्कूल में जिस घर के बच्चों का एडमिशन हो जाता है उस देश में, उस परिवार में, कि स्कूल में जिस घर के बच्चों का एडमिशन हो जाता है उस देश में, उस परिवार को बड़ा अमीर माना जाता है। कुछ देश समाज ऐसे हैं जहां अरबों रुपए को भी साधारण है। तो देश काल से हमारी अमीरी गरीबी तय होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए देशभक्त समाज ज्यादातर अच्छे हालातों में ही होते हैं और जो देशभक्त समाज नहीं होता है वो ज्यादातर बुरे हालातों में ही होता है, क्योंकि वह अपने देश काल को बिगाड़ देता है। इसीलिए अमीरी और गरीबी का जो पैरामीटर होता है, पैमाना होता है, ये रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। और मैं आपको एक चीज और दिखा देना चाहता हूं, भविष्य को समझ लीजिए। अगर ये यहां पर कटी फटी रेखाएं
इकट्ठी हैं तो भविष्य को समझ लीजिए। अमीर नहीं हो सकते आप। हो सकता है कि कोई विशिष्ट ग्रह दशा चली आए और उसकी वजह से आप बहुत पैसा कमा लें, लेकिन टिकेगा नहीं साहब। 99.99% नहीं, 100% टिकेगा नहीं। कुछ ऐसा होता चला जाएगा कि वह धन टिक नहीं पाएगा। गौर से देख लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत छोटे से उपाय भी हैं जो ऐसे हाथ में अच्छा खासा धन टिका सकते हैं। और मैं जो कह रहा हूं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो कोई भी बात सुन लेगा और मान लेगा। मैंने से परखा है। जरा सा परिवर्तन व्यवहार में किया, बहुत जरा सा, और एक उपाय किया, कामयाबी मिलने लगी। जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि प्रभु ने ही हमारे भाग्य को बदलने के हमें बहुत सारे अवसर दिए हैं, बहुत सारे तरीके दिए हैं। यदि उन्होंने बुखार दिया है तो बुखार से निपटने के दवाइयां भी दी हैं, और उन दवाइयों को बताने वाले वैद्य भी दिए हैं, डॉक्टर्स भी दिए हैं, क्योंकि वह ये चाहते हैं कि इंसान, मेरा भक्त, मेरा बच्चा अच्छा बने, और वो अच्छा बनेगा तो मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा। माध्यम हो सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन हाथ प्रभु ही पकड़ता है। एक और बहुत ध्यान से चीज देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा साहब। और अगर ये वाली उंगली जो है ये इधर बिल्कुल यहां से राइट की ओर जा रही है, ये शनि की ओर जा रही है, ये बृहस्पति है, ये शनि है। इसको ऐसे समझिए, यहां से ये मुड़ के उंगली यूं हो गई शनि की तरफ। समझ रहे? 99.99 नहीं, 100%। आपका जो वैभव है वो दिखेगा नहीं। आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि जहां आपकी शान और शौकत खत्म हो जाएगी, और कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। ऐसा नहीं है। आपकी सोच, आपके कार्य, आपका फोकस, आपकी अटेंशन, आपका कंसंट्रेशन कहीं डिस्टर्ब इस तरीके से होगा कि आप अपने कार्यों से दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी शान शौकत में कमी आ जाएगी। लेकिन रिगेन होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, रिगेन होगी। कैसे? बिल्कुल रिवर्स हो जाइए, जम के काम कीजिए, कंसंट्रेशन बढ़िया कर लीजिए, बिल्कुल समय के पक्के और पाबंद हो जाइए, बेहद ईमानदार हो जाइए, और वैभव की कामना छोड़ दीजिए। फक्कड़ की तरह रहना शुरू करिए, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अजीब सी बात कह रहा हूं, लेकिन ये तय है। एक और चीज देखिए, ये वाली उंगली इधर झुक जाए, ये वाली उंगली इधर झुक जाए, ये चिंता वाली स्थिति है। ये इधर हो जाए और ये इधर हो जाए, यानी ये शनि से चिपक जावे जाके ऐसे, और ये शनि की उंगली ये काफी लंबी हो इसके और इसके मुकाबले, तो यह चिंता की आवश्यकता है। क्या चिंता है इसमें? इस चिंता को कैसे खत्म किया जाएगा अभी बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता दूं। मकर राशि आज बहुत भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप शांत होकर कार्य करेंगे तो लाभ जरूर होगा, क्योंकि दिन बुरा नहीं है, भाग्य पक्ष ठीक है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन भोजन हल्का कीजिए, और उपाय क्या करना है? सरस्वती मैया के 12 नामों का पाठ करें, मैंने दिखाया है आपको। कुंभ राशि, बिन बाधाओं भरा तो अवश्य है, लेकिन बल और प्रतिष्ठा संबंधी कार्यों में उन्नति होगी। घर में थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। एक सावधानी, माता जी के साथ कोई वाद विवाद मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर होगा। उपाय क्या करना है? पानी वाला नारियल जिसमें जटाएं भी होती हैं, वो मंदिर में भेंट करें, अपने काम पर जुटें, तो वो सब ठीक करेंगे।
मीन राशि, समय अनुकूल है, अच्छे लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, कुछ नई बातें सुनने समझने को भी मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, और पुराने दोस्तों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। एक सावधानी बरतना जरूरी है, जोश में होश मत खोइएगा। उपाय क्या करना है? पीले वस्त्र पहने अपने काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये बातें गंभीर होती हैं और इनमें दिमाग लगाना पड़ता है। ये बुलेट्स पॉइंट्स में नहीं बताई जा सकती। इन बातों को बहुत ध्यान से समझना होता है, ध्यान से धैर्य से सुनना होता है, जिससे आप इन पर अमल कर सके। कौन तरक्की करेगा? कौन तरक्की करेगा? सुनिए, जो अगस्त 2018 तक धैर्य धरेगा और धीरे 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 अपनी पकड़ मजबूत करता चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद चीजें तेजी से होंगी। अभी चीजें तेजी से नहीं होंगी। अभी जो डिसीजंस हो रहे हैं, आर्थिक की बात कर रहे हैं हम, तो जो अभी आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसमें तेजी से बदलाव आएंगे। अभी 2-3 महीने में ही बदलाव बड़ा आएगा, फिर मार्च अप्रैल की तरफ बदलाव आएगा। ये लगातार 2 से 2.5 साल यानी अगस्त 2018 तक ये बदलाव लगातार चलेंगे। इन बदलावों का असर आप पर ना पड़े, आपकी नौकरी पर ना पड़े, पहले मैं नौकरी वालों की बात करता हूं, आपकी नौकरी पर ना पड़े, इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने काम में बहुत परफेक्ट होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि छटियां होंगी। यह मैं आपको बता रहा हूं। इतनी जॉब्स जनरेट नहीं होंगी, और यदि जनरेट होंगी भी तो वह बहुत ज्यादा पैसे देने वाली नहीं सिद्ध होंगी। अगस्त तक कोई बहुत लंबा समय नहीं, लेकिन समाज बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से जब गुजरता है तो 1-2 साल कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। उसमें यह जरूर है कि उसमें मुझे आपको परेशानियां होंगी। उन परेशानियों से बचने का पहला सूत्र यही है कि हम बहुत परफेक्ट तरीके से अपना काम करें और संबंध बहुत अच्छे से बनाकर रखें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एकदम गुस्से में, अहंकार में आकर जॉब छोड़ देंगे हम, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना। जब तक आप बहुत पक्के ना हो जाएं, तब आप जॉब छोड़िएगा। जब दूसरी जॉब आपको मिल जाए, फाइनल हो जाए, तो जॉब छोड़कर आगे बढ़िएगा। हाँ, कभी कभी प्रभु की किसी पर ऐसी कृपा होती है, मैं भी कहता हूं छोड़, देखा जाएगा, लेकिन ये लाखों में एक आध के साथ होती है। इसलिए एकदम गुस्से में, अहंकार में अपनी तरफ से नहीं छोड़ना। एक और चीज, जब भी रिसोर्सेज कम होते हैं, षड्यंत्र, राजनीति, गुस्सा, ग्रुपिज्म ये बढ़ता चला जाता है। इससे बचने की कोशिश करते हुए काम पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हर ऑफिस वाले व्यक्ति को वही लोग चाहिए जो उसका पैसा बढ़ा सके, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा सके। हर कंपनी ऐसे ही लोगों पर डिपेंड करती है, तो आप वह आधार बनने की कोशिश कीजिएगा। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। शनि के अंधेरे से बचाने के लिए सूर्य और बृहस्पति कारगर सिद्ध होते हैं, तो किसी न किसी रूप में सूर्य और बृहस्पति को पकड़े रहिए। मैं हजारों उपाय बताता रहता हूं, कई मैंने बताए हैं, उसमें से कोई भी उपाय सूर्य और बृहस्पति का जो भी आपको याद पड़ रहा हो करते रहिए और करते रहिए। बृहस्पति के लिए गाय गुरु मंदिर, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, और सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री का यज्ञ, प्रतिदिन करने वाला यज्ञ, ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै का मंत्र, ये बीज, ये 3-4 ही ऐसे उपाय जिसमें से कोई 1-2 पकड़ लीजिए, वो आपकी नैया पार लगा देंगे उतरने से, यकीन कीजिए मेरा। तो एक और डिसिप्लिन, आप ये सोचिए कि मैं ऑफिस में खूब षड्यंत्र करूं, इधर की उधर करूं, उसको उसके खिलाफ भड़काऊं, उसको उसके खिलाफ भड़काऊं, चापलूसी खूब करूं, काम भले ही ना करूं, और ये उपाय मेरे मदद कर देंगे, नहीं होता ऐसा। किसी मुगाल के भ्रम में मत रहिए। एक डुबकी लगाने से किसी की किस्मत नहीं सुधरी और किसी के पाप नहीं कटे। सूर्य, बृहस्पति, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। चौथी महत्वपूर्ण चीज, या रविवार या शुक्रवार नमक छोड़ो। इसलिए नहीं कि यह वाह उड़ा दी किसी ने कि नमक कम हो गया है, इसलिए कह रहा हूं मैं नमक बचाओ ना, नमक कम नहीं हुआ। पता नहीं
किस बेवकूफ भैया ने ये मजाक किया या अफवाह उड़ाई और सारे लोग उस अफवाह के प्रवाह में बह गए, ऐसा कभी हो सकता है? भारत जैसे देश में कभी नहीं होगा। तो इन अफवाहों में फंसना, ये अब बहुत बढ़ेंगी, ये बता रहा हूं, ये बहुत बढ़ेंगी अभी। ऊट पटांग चीजें, लॉजिक, रेशनैलिटी, दिमाग, तर्क, उससे काम लीजिएगा। खैर, अगली बात में नमक छोड़ी या रविवार या शुक्रवार। मान लीजिए कि आपको परेशानियां बहुत आ रही हैं, आएंगी, क्योंकि रिसोर्स जब सीमित होते हैं तब दिक्कत होती है। कलह कलेश तभी बढ़ता है जब रिसोर्सेज अबंडेंस में होते, तो कलह कलेश नहीं होता। वहां पर टिके रहने के लिए बाकी 3 उपाय, चौथा ये, रविवार या शुक्रवार में से किसी एक दिन फीका भोजन कीजिए। भोजन आप ले सकते हैं, आप आलू खाइए, मटर खाइए, टमाटर खाइए, फीकी रोटी खाइए, नमक छोड़ दीजिए। और वो भी कब से? सूर्योदय से सूर्यास्त तक। कितना सरल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। या रविवार या शुक्रवार। बुजुर्गों की बहुत केयर करो, सूर्य धोखा नहीं देगा। गाय गुरु मंदिर की केयर करो, बृहस्पति धोखा नहीं देगा, बल्कि सर्वाइव करा देंगे आपको। बिजनेस करने में झूठ मत बोलो, और यह बड़ा कठिन काम है साहब। लोग तो रिश्ते नातों में झूठ बोलते, गुरुजी को चूना लगा देते हैं। हमने कई लोगों को कहा भाई गाय गुरु मंदिर का उपाय करो, लेकिन गुरुजी से भी जुड़ गए, गाय को भी पुछ पुछ करने लगे, मंदिर भी जाने लगे, सफाई भी करने लगे मंदिर में, लेकिन झूठ के आवरण में, उसमें कहीं भी भक्ति नहीं है, और गुरुजी को चूना लगा दिया। आप बताइए ये कैसे सर्वाइव करे? कर ही नहीं सो, लिख के दे रहा हूं, बर्बादी होगी। स्टैम्प पेपर पे लिख दूंगा। मैं अपने उपायों पे इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं। अगला उपाय नोट कीजिए, अगला उपाय नोट कीजिए। अनाज का दान या लाल ईंटों का दान, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, उसको बनवाने के लिए कुछ अंशदान, चाहे वहां पौधा लगा दी, चाहे वहां कुछ भी हो सकता है। इसका धन से संबंध नहीं है, तो धन ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कुछ। और ये भी नहीं कि ये हर हफ्ते करना है, साल 6 महीने, बस 1 साल अंदर 2 बार या 1 बार जरूर कर दीजिएगा। और देखिए मंगल ऐसा बढ़िया, और खासतौर से वो लोग जो सोशल या पॉलिटिकल फील्ड में हैं, या जो सीट ऑफ पावर में बैठे हैं, यानी जैसे ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके पास सरकारी पद हैं, शक्ति है जिनके पास, जिनके सिग्नेचर्स की वैल्यू है, जो राजनीति में है, जो सामाजिक गतिविधियों में है, क्योंकि यहां आपको सूर्य, मंगल, बृहस्पति की जरूरत पड़ेगी। तो इनको तीनों को जोड़कर यह उपाय बनता है। एक और उपाय बताता हूं, आर्थिक उन्नति कौन करेगा? एक गुरु मंत्र में बताऊंगा, अच्छा वो रेखा गुरु मंत्र में बताऊंगा, लेकिन एक उपाय, जो लोग अंगहीन हैं, दिव्यांग हैं, किसी तरीके से शारीरिक रूप से अक्षम है, कृपा करके महीने में 1 दिन तय कर लीजिए, शनिवार हो जाए या अमावस्या हो, अमावस्या तो करना ही बहुत अच्छा, उस दिन महीने में अमावस्या तो पकड़ ही लीजिए, और हफ्ते में कोई 1 दिन किसी रूप में, छोटा बड़ा जैसी आपकी जेब है वैसा दान उन्हें जरूर दीजिए, और प्रणाम करके दीजिए। आप उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, एहसान वो हम पे करेंगे जब उस दान को हृदय से स्वीकार कर लेंगे, और उधर हम प्रभु की कृपा प्राप्त करके सस्टेन कर जाएंगे। एक और उपाय बड़ा रेयर मैं बताता हूं, कोई भी परेशानी आ जाए, परेशानी हो कोई, एक तांबे का या चांदी का, तांबे का प्रेफर करें, नहीं बन पा रहा तो चांदी का, एक ये तिकोना बनवा लें, यहां पर एक होल बनवा लें, या यहां पर हुक लगवा लें, पेंडेंट की तरह, पेंडेंट के हिसाब से ये पेंडेंट बन रहा है, ठीक है ना। इसमें ह्रीम लिखा हुआ है, अगर मैं इसको आपको दिक्कत आ रही है वैसे समझने में, तो HRIM ह्रीम ये लिखा हुआ है मेरे यहाँ,
इसको बीच में लिखवा लें। इसका साइज कुछ भी हो सकता है, इसका वजन कुछ भी हो सकता है, और इसको अपने गले में पहन लें। दिन कौन सा? रविवार, सोमवार, मंगल या बृहस्पति या शुक्र। बस बचे क्या? बुध और शनिवार बचे। उसके बाद करो काम, आर्थिक उन्नति होगी। और अब हमें से कुछ लोगों का आज जन्मदिन, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ चीजें याद रखें आगे आने वाले 12 महीनों के लिए। जून तक आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। जून तक का समय अच्छा नहीं है, बहुत संभाल कर आपको चलना होगा। और मैं जो कह रहा हूं ये बात आप पिछले 3-4 महीनों में देख भी रहे होंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय कामयाब नहीं हो पा रहे होंगे, और आपके कार्यस्थल में और परिवार में, स्वास्थ्य में, आर्थिक क्षेत्र में भी परेशानी किसी न किसी रूप से आपको पकड़ रही होगी। आपके लोग जिनसे आपको अपेक्षाएं थी वह आपकी उपेक्षाएं कर रहे होंगे, परेशानियां आ रही होंगी, आगे ये बढ़ेंगी। तो जो कार्य आपका चल रहा है बस उसको किसी तरह चलाए रखने की कोशिश करें, और वो भी कैसे? बहुत आवश्यक जब तक ना हो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। नौकरी में परेशानियां आएंगी लेकिन गुस्से में मत छोड़िएगा। वो मना कर दे तो एक अलग बात है, लेकिन आप मत भागिएगा वहां से। मन को शांत रखिएगा। रिश्तों में भी परेशानी, खासतौर से लव अफेयर्स में दिक्कतें आएंगी। तो जो लोग प्रेम कर रहे हैं और विवाह करना चाहते हैं वो ये 6 महीने बहुत, बल्कि 6 क्या, लगभग 8 महीने बहुत शांति से गुजारें। जून के बाद कुछ नया बड़ा होगा, बल्कि जून से ही शुरुआत हो जाएगी उसकी, और दिसंबर 31 से पहले आपको कुछ विशेष प्रभु दे देंगे। इसलिए न हिम्मत हारने की जरूरत है, न मन को छोटा करने की जरूरत है, न गुस्सा करने की जरूरत है, और न डिप्रेशन में आने की जरूरत है। वक्त है, बदलता है। तो ये वक्त आपको कह रहा है लाए लो, चुपचाप, जैसे कछुआ होता है ना अपने खोल घुस जाता है, इस तरीके से खोल में घुसकर आप चुपचाप अपना काम करते रहो। ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करना, बहुत प्लानिंग मत बनाना, किसी के कहने से किसी के व्यापार में मत घुस जाना, ज्यादा एम्बिशंस को पुष्पित पल्लवित मत होने देना, कंट्रोल करना। आप पड़ जाओगे, नहीं तो फंसोगे। उपाय क्या करना? और हाँ, अगर संभव हो सके तो जून तक विवाह मत करना, कोई रिश्ता भी मत जोड़ना जून तक। नहीं तो उपाय क्या करना है? ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का आपको जप करना है, हल्दी का तिलक लगाना, और घर के बुजुर्गों को प्रतिदिन प्रातः प्रणाम करना है पैर छूकर, और वो भी बहुत भक्ति पूर्वक, ऐसे नहीं दूर से पैर ही पौना ना। सफेद कपड़े अधिक से अधिक पहनने हैं, और श्वेत वस्त्र बांटना भी है, या घर के लोगों को उपहार में भी श्वेत या पीला वस्त्र दिया करें। कोई और भी दे सकते हैं, अधिकतर ये दिया करें, सुधर जाएगा सब। तो शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र। 20 नवंबर के बाद बहुत सारे लोगों के हाथ में 4-6 महीने के अंदर ये रेखाएं उत्पन्न होंगी। बहुत गौर से देखते रहिए, मुझे मत देखिए, अब रेखाएं देखिए। जिन जिन लोगों के हाथ में ये रेखाएं आ रही हैं वो तय हो जाएं, मस्त हो जाएं, और ज्यादा मेहनत करने पर जुट जाएं, मन को शांत करें, और ज्यादा दुनिया को प्यार करें, क्योंकि प्रभु ने लिख दिया है आर्थिक उन्नति होगी, जम के होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? किसी के रहमो कर्म पर नहीं होगी, आपकी अपनी मेहनत से होगी। देखो, हालांकि वक्त के साथ साथ व्यक्ति का जमीर भी परिवर्तित हो गया है, लेकिन जो जमीर वाले लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, वो अपनी मेहनत के 100 रुपए को दूसरों के मिले 1000 रुपयों से ज्यादा आंकते हैं, और ऐसे लोग इतिहास रचते हैं।
तो आज की मेरी बात को ध्यान रखना और जम के अपना कार्य करना और ये उपाय करते रहना, आपकी आर्थिक उन्नति होगी। तो जो बाधाएं वाली रेखा मैंने बताई है वो हाथ में हो तो ये उपाय और जम के करना, और ज्यादा प्यार लोगों में बांटना, और ज्यादा शांत होना, और ज्यादा मेहनत करना, और ज्यादा पूजा करना और बुरी आदतों को बदलना। राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।